हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम, जहां पे हमसे कहा गया है द स्पीशीज वाटर HCO3 माइनस HSO4 माइनस एंड अमोनिया एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस फॉर ईच केस गिव द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस। ठीक है, ये सभी आपकी कुछ ऐसी स्पीशीज है जो कि ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह भी बिहेव करती हैं और ब्रॉन्स्टेड बेसिस की तरह भी बिहेव करती हैं। तो सबसे पहले तो हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऑल्दो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड बेसिस कौन होते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स वो स्पीशीज है, सबसे पहली बात जो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है वो किस रिस्पेक्ट में बात करता है, H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में ही अपने एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करता है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स वो होते हैं जो कि H प्लस आयन को क्या करें, डोनेट करें, और जो ब्रॉन्स्टेड बेसिस हैं वो होते हैं जो कि H प्लस आयन को क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो ये कुछ स्पीशीज आपकी ऐसी हैं जो कि H प्लस आयन को डोनेट भी करती हैं और एक्सेप्ट भी करती हैं। तो जो ये स्पीशीज है इनके रिस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, इनके कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस पेयर बताना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर आपको स्पीशीज जो भी कुछ गिवन है, जो भी ये स्पीशीज गिवन है, इनमें अगर आप H प्लस आयन को ऐड कर देते हो तो आपको रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा, और अगर आप इनमें से H प्लस आयन को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपको रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो भी कुछ स्पीशीज है उसमें जब एक्स्ट्रा H प्लस आयन होगा तभी तो जाके ये कॉन्जुगेट एसिड जो है बाद में इस H प्लस आयन को अपने में से निकालेगा, तभी तो ये एक एसिड कहलाएगा। इसी तरह से इसके अंदर क्या है, H प्लस आयन की कमी है, तभी तो वो एक बेस है, राइट। तो मतलब जहां पे H प्लस आयन की कमी हो सो दैट इज कॉन्जुगेट बेस, और जहां पे H प्लस आयन एक्स्ट्रा हो ताकि वो डोनेट किया जा सके सो दैट इज योर कॉन्जुगेट एसिड। इज दैट क्लियर? अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो ये हमारी फर्स्ट स्पीशीज है वाटर। तो वाटर के अंदर अगर आप क्या कर दो, वाटर के अंदर आप क्या करो, H प्लस आयन को ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। यही तो मैंने बताया, हाइड्रोजन आयन को ऐड कर दो तो ये आपका बन गया H3O प्लस। अब इसको समझेंगे कैसे कि जब H3O प्लस में H प्लस एक्स्ट्रा है तभी तो ये एक H प्लस आयन निकाल के वाटर फॉर्म कर पाएगा। तो क्योंकि इसकी खुद की टेंडेंसी क्या होगा स्पीशीज की, टू फॉर्म H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो ही तो ये कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव करेगा। Am I clear? इसी तरह से ये जो आपका OH माइनस है ये क्या कर सकता है, ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके वाटर फॉर्म कर सकता है, राइट। तो ये OH माइनस बनाने के लिए वाटर से सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वाटर है उसमें से H प्लस आयन को निकालना पड़ेगा, तभी तो ये OH माइनस बनेगा। अब ये जो OH माइनस बना ये खुद H प्लस आयन को लेके वापस से वाटर फॉर्म कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, क्योंकि ये H प्लस आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोगों को थोड़ी सी समझनी होंगी। अगर आपको फिर भी थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको समझने में कि कौन एसिड या बेस होगा, तो उसके लिए आप एक बार से जो मैंने कहा है उसको वापस से रिपीट कर सकते हो। अब आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। HCO3 माइनस की अगर हम बात करें तो आप क्या करो, H2CO3 यानी कि एक हाइड्रोजन प्लस को बढ़ा दो, और इसी में से हाइड्रोजन प्लस आयन को कम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, CO3 2 माइनस। ठीक है, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और एक हाइड्रोजन को डाल दिया। HSO4 माइनस में क्या करोगे आप, H प्लस आयन एक बढ़ा दो तो बन गया H2SO4, और एक और जो है उसको निकाल दो, जो था उसको भी निकाल दो, तो वो बन गया आपका SO4 2 माइनस। इसी तरह से अमोनिया के अंदर आप क्या करो, H प्लस आयन को एक बढ़ा दो तो आपको मिल गया कॉन्जुगेट एसिड, और अगर H प्लस आयन जो था उसको भी निकाल दो तो ये बन गया NH2 माइनस, जो कि हो गया कॉन्जुगेट बेस। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज अ सिंपल थिंग, बट कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजिंग हो सकती है इफ यू आर एट वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार्टिंग इक्विलिब्रियम। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी में वैसे ही काफी सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड गिवन है, तो जब तक हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब तक आपके वैसे भी कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो चुके होंगे, बट फिर आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। Okay, so yes, this was all for this question number 39. So I will see you in the another video with next question. Till then, take care and goodbye.